हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में फिर से आपका। पिछला जो वीडियो हमारा था जो हमने बनाया उससे कनेक्टेड ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट हाफ हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसका ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया पिछला वीडियो, उसमें हमने सीखा कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने सीखा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा और इंट्रोडक्शन में और कुछ 2-3 चीजों को ऐड करने वाला है। ठीक है, 2-3 चीजों में जैसे आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप के ऊपर अगर शॉर्ट नोट के तौर पे कुछ आपको कहना हो, बोलना हो या पढ़ना हो तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको लेकर कुछ चीजें हम सीखेंगे। पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना पड़ता है पार्टनर्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, These three are the part of the theory. Remember, जो हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वो आज खत्म हो जाएगा और जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वो हमारा रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो प्रैक्टिकल अकाउंट्स जिसको हम कह रहे हैं वो हमारे अगले वीडियो से शुरू हो जाएगा। आज जो हम ये पढ़ाई करेंगे, ये जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 and 4 देखना है। आई रिपीट, पेज नंबर 3 and 4। 3 and 4 एक बार ये वीडियो देख लो, समझ लो, फिर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 and 4 पढ़ोगे तो आपको जो जो यहाँ पर बताया गया है उसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड 12th SYGC चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पार्ट 1 जो रिलीज हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पार्टनरशिप डीड। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, और कौन सी एग्रीमेंट को प्रेफर किया जाता है, बोलो? रिटन। यस, रिटन एग्रीमेंट को पसंद किया जाता है ताकि भविष्य में अगर झगड़े हो जाए पार्टनर्स के बीच में तो उस एग्रीमेंट को कोर्ट में सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हो, है ना, और झगड़े को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होगा तो झगड़ा होगा ही नहीं। सारी बातें लिखित स्टैम्प पेपर पे बाकायदा रजिस्टर करके अगर आप बिजनेस करोगे तो झगड़े की संभावना कम हो जाएगी, होगा ही नहीं, है ना। तो पार्टनरशिप डीड इज व्हाट, सी देयर आर सर्टेन पॉइंट्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। 5 पॉइंट्स लिखे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, बुक में आपको सब मिल जाएंगे। पहला पॉइंट है कि इट इज अ रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप क्या है? रिटन एग्रीमेंट है और उसमें क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप डीड है उसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे आपको अगर याद हो कि कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल उसको कहते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। पार्टनरशिप के क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, ये सब कुछ जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उसको आर्टिकल कहते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले पॉइंट ने कहा कि इट इज अ रिटन एग्रीमेंट जिसमें क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज आर्टिकल जिसमें क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। तीसरा पॉइंट यह है कि जब पार्टनरशिप में आप एग्रीमेंट करोगे, एग्रीमेंट बनाओगे स्टैम्प पेपर पे, तो उसके ऊपर हर एक पार्टनर का सिग्नेचर होना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50। तो अगर 50 पार्टनर है तो 50 के 50 पार्टनर्स की साइन होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, इट मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। खाली साइन काफी नहीं है, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना के साइन किया उतना काफी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके दफ्तर में जाओ, स्पेशल ऑफिसेज है वहां जाके उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। जैसा मैंने कहा था कि आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट कि इट मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, 1 or 2 पार्टनर्स नहीं, ऑल द पार्टनर्स, एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। व्हाट इज द एक्ट एप्लीकेबल? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट शोज द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर।
ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है इसमें लिखा होता है कि ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या है। राइट्स का मतलब हक, ड्यूटीज यानी उनके कर्तव्य क्या है, लायबिलिटीज यानी उनको कितना पैसा ज्यादा देना पड़ सकता है। कल हमने फीचर में, पिछले वीडियो में हमने फीचर में डिस्कस किया था कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। तो ये सब बातें इसमें लिखी होती है। सो इट ऑल्सो शोज राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इसके बारे में लिखा है कि अवॉइड्स डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर इन फ्यूचर। ये मैंने अभी कहा कि अगर आप एग्रीमेंट बनाओगे, बाकायदा स्टैम्प पेपर पे बना के रजिस्टर करके हर एक पार्टनर का सिग्नेचर लोगे तो झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप में लिखे हुए हैं। तो इसलिए क्या लिखा है पांचवा पॉइंट, अवॉइड्स डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर इन फ्यूचर। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पार्टनरशिप डीड के बारे में था। इज दैट क्लियर कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, वो एक आर्टिकल है, वो हर एक को साइन करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए, और उसमें पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज लिखी होती है। एंड इट अवॉइड्स डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को आप रोक सकते हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड प्रॉपर है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब एक और सवाल कि अगर आप डीड बनाओगे, आपने डिसाइड किया, भले ही आप महाराष्ट्र में नहीं हो लेकिन आपने डिसाइड किया, महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, लेकिन आप महाराष्ट्र में नहीं हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो भी आप डीड बनाओ। तो अगर आपने डिसाइड किया कि मैं पार्टनरशिप डीड बनाऊंगा तो उस डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए। देखिए ये सेकेंड पार्ट, इसको आप इसके साथ में ऐड करके एक साथ भी पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक में ये पूरा क्वेश्चन एक साथ है। पहले पैराग्राफ में पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया और उसी के अंदर अगला हेडिंग है जो आपको दिख रहा है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेकेंड हेडिंग आपको दिख रहा है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबको बोलो ठीक है। तो कंटेंट्स का मतलब क्या? कंटेंट्स का मतलब है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बनेगी, पार्टनरशिप डीड बनेगी तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, किन किन चीजों के बारे में आपको उसमें लिखना है, उसको कहेंगे कंटेंट्स। यहाँ पे 10-12 कंटेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एक दो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक आध कम भी हो सकता है। ये 12 चीजें आपको पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी, तब जाके वो एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग बनेगा। कौन सी 12 चीजें लिखनी पड़ेगी देखना। सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपके फर्म का नाम आएगा। आपने फर्म का नाम रखा है ABCN कंपनी, जिसमें 3 पार्टनर्स है A, B and C। फर्म का नाम कहा मैंने, फर्म का नाम क्या बोला मैंने, ABCN कंपनी। तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्म का नाम और उसका एड्रेस। एड्रेस एक ऑफिस होगी, उस ऑफिस का एड्रेस लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। दूसरी बात है आपको लिखनी है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स है उनका नाम और एड्रेस। तीसरी बात है मेन बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म का मेन बिजनेस क्या है, क्या कर रहे हो, कोचिंग क्लास चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, कपड़े की दुकान है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, या ट्रैवलिंग का बिजनेस है, क्या कर रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, उस फर्म का मेन बिजनेस क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। मेन बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इट्स ड्यूरेशन। कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना तो उसका ड्यूरेशन पहले से तय होता है कि ये पार्टनरशिप हमारी 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने के लिए चलेगी, या ये पार्टनरशिप हमारी सिर्फ 1 साल की है, सिर्फ 2 साल की है। अगर ऐसा है कि आपके पार्टनरशिप में पहले से तय हो गया कि इतने टाइम के लिए ही पार्टनरशिप चलेगी, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं, उसको कहते हैं ड्यूरेशन। समझ में आ गया? पहला पॉइंट फर्म का नाम और एड्रेस, दूसरा पॉइंट पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, तीसरा पॉइंट मेन बिजनेस क्या है, और ड्यूरेशन अगर है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। चौथा, ये जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल। कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ने मिलकर कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। किसमें, पार्टनरशिप डीड। हम लोग पढ़ रहे हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 1 लाख दिया, वो भी हम पार्टनरशिप के अंदर लिखेंगे। और अभी मैंने कहा था कि पार्टनरशिप क्या बताता है, देखिए राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वो सब लिखे होंगे पार्टनर्स से रिलेटेड। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अगर आपको SYGC अकाउंट्स का पहला वीडियो याद हो तो हमने बनाया था सिलेबस के बारे में। उस सिलेबस में मैंने आपको 3 चैप्टर्स के बारे में बताया था, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको कहते हैं एडमिशन, जब पुराना पार्टनर जाता है तो उसको रिटायरमेंट कहते हैं, और कोई एक्सपायर हो जाता है तो डेथ। तो अगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसी घटनाएं होगी तो उसका आपके पार्टनरशिप में असर होगा, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी यहाँ पे लिखे होते हैं। देखिए क्या लिखा है, 6 पॉइंट्स, प्रोविजंस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। इसके अलावा जब पार्टनर्स
बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल कहते हैं, उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स अगर फर्म को लोन दे रहे हैं तो उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। और पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे पैसा लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोलो, ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स। तो उस ड्रॉइंग के पास ऊपर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसको लेकर ये रूल्स लिखे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब आप बनाओगे रिटर्न, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, तो डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, जिसमें ये अगला लेटेस्ट कंटेंट हमने जो अभी पढ़ा वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्रॉइंग। 7वां। 8वां है कि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओनरशिप के अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, अपना एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है, तो क्या हम उसको कुछ सैलरी दे सकते हैं? अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा कुछ सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं तो वो भी इसमें लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 है सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू एनी पार्टनर। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। एक और चैप्टर है अकाउंट्स में, डिसोल्यूशन बताया था सिलेबस में। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस बंद हो जाता है। जब बिजनेस बंद होगा तो उसको कैसे ठिकाने लगाएंगे, कैसे सेटलमेंट करेंगे, किसको पहले पैसा देंगे, किसको बाद में पैसा देंगे, वो सब इसमें लिखा होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। पार्टनर्स के बीच में अगर झगड़े हो गए तो सीधा कोर्ट में जाएंगे या बिना कोर्ट में जाए कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करेंगे, क्या करेंगे? इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन, जब पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा सुलझाने के लिए जो बातें लिखी जाती है उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। देखिए उसको कहते हैं मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। क्या करें, जैसे हमारी फैमिली में झगड़ा होता है तो कैसे हम सबसे पहले हमारे फैमिली के बुजुर्ग हैं, खास हमारे रिलेटिव होंगे, उनको बुलाते हैं और उनके पास जो मैटर है वो रखते हैं और वो हमको हेल्प करते हैं उसको सुलझाने में। तो वैसे ही यहाँ भी लिखा होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हुआ तो उसको कैसे हम सेटल करेंगे। देन रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो पार्टनर्स उसको कैसे बांटेंगे, कैसे शेयर करेंगे, उसका रेशियो होगा। जैसे 2 पार्टनर्स है तो रेशियो है 3:2 या 1:1 या 2:1। उनका आपस में जो प्रॉफिट का बंटवारा है वो किस अनुपात में होगा, वो भी लिखा होता है, रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करना है तो देखिए लास्ट में लिखा है एनी अदर मैटर। तो इस तरह से ये 12 चीजें किस में लिखी होगी, बोलो, पार्टनरशिप डीड में। तो अगर आपको पार्टनरशिप डीड के ऊपर ऐसा शॉर्ट नोट माइंड में रखना है तो ये उससे रिलेटेड 5 पॉइंट्स और ये कंटेंट्स है इसके 12। ऐसे अकाउंट्स में तो शॉर्ट नोट ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में ये सब आपको काम आ सकता है। समझ में आ गया सबको कि पार्टनरशिप डीड क्या है? अभी तो समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। और मेन ये पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए, समझ गए? लास्ट पार्ट देखो, ये जो लास्ट पार्ट है इसका हेडिंग क्या है, ध्यान से देखिए। इसका हेडिंग है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 12 एंड सेक्शन 17। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 12 और 17 ये अप्लाई हो रहा है। ये कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और आपने एग्रीमेंट बनाई एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट बनाई, लेकिन उस एग्रीमेंट में ये 6 चीजों को लेकर कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब आपने एग्रीमेंट बनाई लेकिन आपकी एग्रीमेंट में इन 6 पॉइंट्स को लेकर आपने कुछ नहीं लिखा। इन 6 पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ लिखा है, लेकिन इन 6 पॉइंट्स के बारे में आपने एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा। मतलब आपकी एग्रीमेंट साइलेंट है। क्या है आपकी एग्रीमेंट? साइलेंट है। और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 2 सेक्शंस अप्लाई होंगे, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 17। और ये 12 और 17 में ये 6 बातें लिखी है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेबल ओनली इफ द डीड इज, समझ गए? ओनली इफ द डीड इज। तो अगर डीड साइलेंट है तो ये 6 नियम अप्लाई होंगे। कौन से 6 नियम है इसको भी पढ़िए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद अभी हमारा प्रैक्टिकल फाइनल अकाउंट शुरू होगा। जब फाइनल अकाउंट हम सीखे शुरू करें उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या है। हम पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं लेकिन हमको पार्टनरशिप के बारे में नहीं पता, तो क्या फायदा कि पार्टनरशिप क्या है, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बुक्स ऑफ अकाउंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तब तक मजा नहीं आएगा। इसलिए ये सीखना जरूरी है। 6 आखिरी पॉइंट्स आज के लिए ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाई या बनाई लेकिन वो एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स।
मतलब एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है कि 2 पार्टनर है और उनका रेशियो क्या होगा। अगर नहीं लिखा है तो रेशियो होगा 1:1। 4 पार्टनर्स है 1:1:1:1। मतलब परसेंटेज में बात करें तो 2 पार्टनर्स है तो 50-50, 4 पार्टनर्स है तो 25-25-25-25, 3 पार्टनर्स है तो 1/3 1/3 1/3। ये अप्लाई होगा अगर आपने एग्रीमेंट में रेशियो नहीं लिखा है तो पहला रूल है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर आपने एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, 10% 5% मिलना चाहिए, कुछ लिखा ही नहीं है। एग्रीमेंट एग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। रिमेंबर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड ही नहीं है अगर एग्रीमेंट साइलेंट हो तो, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड है। अगर आपका एग्रीमेंट साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रूल आप लोगों ने FIGC में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, उसमें ड्रॉइंग दिया है लेकिन वो ड्रॉइंग कब किया है, पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला है लेकिन कौन सी डेट को निकाला है वो डेट नहीं दिया, तो उसके ड्रॉइंग पे उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने मंथ्स का मिलना चाहिए, 6 months का। कितने मंथ्स का मिलना चाहिए, 6 months। रूल नंबर 3 देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज ऑन द एवरेज ऑफ 6 months इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, हाँ डेट दी है तो उस डेट से लेकर साल के एंड तक जितने मंथ होते हैं उतने मंथ का देना पड़ेगा, लेकिन डेट नहीं दिया है तो आपको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो पहला रूल कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाएगा लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 6 months के लिए, इफ द डेट इज नॉट गिवन। फोर्थ पॉइंट, अगर किसी पार्टनर से आपने लोन लिया है, ऐसा होता है कई बार, कोई पार्टनर पैसे वाला है तो उससे फर्म लोन लेती है, तो उस पार्टनर को आप ज्यादा से ज्यादा 6% इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में लिखा नहीं आप उसको कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा आप उसको कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट पर एनम, 6%। सी 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये चौथा पॉइंट। पांचवा, यहाँ पे हमने अभी कंटेंट्स पढ़े थे, उसमें अभी मैंने बताया कि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो हम उसको सैलरी कमीशन दे सकते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि अगर आपकी एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई भी पार्टनर कितना भी एक्स्ट्रा काम करे, हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, कितना भी, उसको कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई एक्स्ट्रा रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। सी नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर्स फॉर एक्स्ट्रा वर्क। सो इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं कि कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको 10,000 देंगे, ये काम करेगा इसको 5,000 देंगे, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो ना उसको एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। नो सैलरी, नो कमीशन, नो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। रिमेंबर, पॉइंट नंबर 5 था। और पॉइंट नंबर 6, आखिरी पॉइंट है कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है और कोई बाहर वाला आपके पार्टनरशिप में आना चाहता है एज अ पार्टनर, तो सारे पार्टनर्स की परमिशन होनी चाहिए। आपके फर्म में 10 पार्टनर है और एक 11वां आना चाहता है, तो 10 के 10 जब तक हाँ नहीं बोलेंगे, 10 के 10 जब तक अपनी सहमति नहीं देंगे, वो 11वां बंदा आपके पार्टनरशिप में आ नहीं सकता। देखो क्या लिखा है, नो आउटसाइडर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मंजूरी। तो जब तक पार्टनर्स मंजूरी नहीं दे तब तक आप किसी आउटसाइडर को अपने फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये 6 के 6 प्रोविजंस अप्लाई होंगे as per Indian Partnership Act 1932 section 12 and 17 if the deed is silent। तो ये आपका जो आज की पढ़ाई है अपना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप को लेकर वो कंप्लीट होती है। लेकिन फिर से हमेशा की तरह एक बार रिवीजन तो बनता है, तो आज का सीखा हुआ फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। उसको लेकर 5 पॉइंट्स है कि इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर व्हिच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकंड, इट इज आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप। फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ रिटन agreement which contains terms and condition, and second point है it is an article of the company which contains rules and regulation। थर्ड point है must be signed, हर किसी का साइन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसमें राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज लिखी होती है। पांचवा पॉइंट, डिस्प्यूट को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर डिस्प्यूट को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने देखा पार्टनरशिप के कंटेंट्स क्या क्या है, तो 12 कंटेंट्स है। फर्म का नाम और एड्रेस, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, बिजनेस कौन सा है वो, उसका ड्यूरेशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसने कितना दिया, पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज,
एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के क्या रूल्स होंगे, प्रोविजंस। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको सैलरी और कमीशन कितना मिलेगा, अगर बिजनेस बंद हो रहा है डिसोल्यूशन तो कैसे बिजनेस को सेटल करेंगे, अगर झगड़ा हो गया तो सेटलमेंट कैसे होगा डिस्प्यूट्स का, और रेशियो क्या होगा, परसेंटेज और प्रॉफिट क्या होगा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन आखिरी पॉइंट में हमने सीखा कि अगर एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 12 एंड 17 अप्लाई होगा, जिसमें ये 6 बातें कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा सिर्फ 6 महीने के लिए अगर डेट नहीं दी है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ज्यादा 6%, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पांचवा, एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा कमीशन, रेमुनरेशन कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर एग्रीमेंट साइलेंट है। और किसी बाहर वाले को पार्टनर के तौर पे एडमिट करना है तो सारे पार्टनर की कंसेंट, सहमति जरूरी है। समझ गए? पक्का? बस, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो गया। अब जो अगला वीडियो हम बनाएंगे, अच्छा इसको लेकर आपको अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ना है तो पेज नंबर 3 और 4 एक बार फिर से याद दिला दूं, पेज नंबर 3 और 4 इस वीडियो को देखने के बाद जरूर पढ़े, तो एटलीस्ट आपका इंट्रोडक्शन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आप फाइनल अकाउंट शुरू करो उसके पहले आप सबको बताएं कि पार्टनरशिप क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, उसमें लिखी गई बातें, प्रोविजन सब आपको बताएं। तो अगला वीडियो जो रहेगा हमारा वो हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो 2 चीजें कवर है, एक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और दूसरी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसमें से इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हो गया, अब हमारा सेकेंड पार्ट होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसका पहला वीडियो हम 1-2 दिन में रिलीज करेंगे। तब तक के लिए जो वीडियोस बन चुके हैं, अब तक 12th के 3 वीडियोस बन चुके हैं। पहला सिलेबस का है और दूसरा चैप्टर 1 का पहला वीडियो, और ये दूसरा आज चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो। देखते रहिए और जो भी डाउट्स है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।